रात के समय वीरान हाईवे पर एक अकेला ट्रक दौड़ रहा था। ट्रक ड्राइवर रघु, जो पिछले 10 सालों से इस रास्ते पर माल ढोने का काम कर रहा था, उस रात भी अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना सफ़र बनने वाला है। रघु को हाईवे का ये रास्ता अच्छी तरह से याद था। वो इसे कई बार पार कर चुका था, लेकिन आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सड़क पर हल्की हल्की धुंध थी और चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आमतौर पर इस समय कुछ गाड़ियां ज़रूर चलती थी, लेकिन आज सड़क बिल्कुल सुनसान थी। रघु ने घड़ी देखी। रात के 2 बज रहे थे। हाईवे लगभग निर्जन था। केवल कभी कभी दूसरी गाड़ियों की हेडलाइट्स चमकती और फिर अंधेरे में गुम हो जाती। वो अपने ट्रक में अकेला था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसके साथ ही सफ़र कर रहा हो। अचानक ट्रक के रेडियो से अजीब सी खरखराहट आने लगी। पहले तो उसने इसे तकनीकी खराबी समझकर नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर एक धीमी घुटी हुई आवाज़ सुनाई दी, रघु मत जा। रघु ने चौंक कर रेडियो बंद कर दिया। यह सब थकान की वजह से हो रहा होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही उसने आगे देखा, उसकी आंखें डर से फैल गई। आगे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी और झुका हुआ सिर। रघु को अपने बड़े बुजुर्गों की कहानियाँ याद आ गई कि रात में सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखे तो नज़रअंदाज कर दो, लेकिन जब उसने ट्रक को उनके पास से निकालने की कोशिश की तो वो औरत अचानक बीच सड़क पर आ गई। रघु ने घबराकर ब्रेक मारा, लेकिन जब ट्रक रुका तो वो औरत गायब हो चुकी थी। उसने शीशे में देखा, पीछे भी कोई नहीं था। दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। ये मेरा वहम होगा, उसने खुद को समझाया और फिर से ट्रक स्टार्ट कर दिया। रघु ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसके ट्रक के साथ साथ भाग रहा है। उसने डरते हुए साइड मिरर में देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत उसके ट्रक के साथ साथ हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा अंधेरे में ठीक से नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी लाल चमकती आंखें स्पष्ट रूप से नज़र आ रही थी। उसके लंबे उलझे हुए बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके होंठ हल्के से हिल रहे थे, जैसे कि वो कुछ बोल रही हो। रघु का पूरा शरीर डर से जम सा गया। उसने ट्रक की रफ्तार और तेज़ कर दी, लेकिन औरत भी उतनी ही तेज़ी से उसके साथ साथ बढ़ रही थी। अब वो उसके दरवाजे के बिल्कुल करीब थी। रघु की सांसें तेज़ हो गई। उसने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, शायद इस उम्मीद में कि कोई आवाज़ सुनकर उसको बचा ले। लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। चारों ओर केवल गहरी डरावनी खामोशी थी। तभी अचानक वो औरत गायब हो गई। रघु ने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद अब सब ठीक हो गया, लेकिन फिर उसने अपने साइड मिरर में देखा और उसका दिल डर से उछल पड़ा। वही औरत अब ट्रक के ऊपर थी। वो ट्रक के बोनेट पर झुकी हुई थी और अंदर झांक रही थी। उसके चेहरे पर गहरी दरारें थीं और उसकी आंखों से खून जैसा लाल तरल बह रहा था। रघु ने तेज़ी से ट्रक घुमाने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग लॉक हो गया था। ब्रेक भी काम नहीं कर रहे थे। ट्रक अब किसी अदृश्य ताकत के नियंत्रण में था। तभी ट्रक का इंजन बंद हो गया और सब कुछ शांत हो गया। रघु हांफते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजने लगी, तू भी वही रास्ता चला रहा है जहाँ मैंने अपनी जान गंवाई थी। अब तू भी यहाँ रुकेगा। रघु की आंखों के सामने धुंधलापन छा गया और उसे एक पुरानी खबर याद आई। कुछ साल पहले इसी सड़क पर एक महिला का एक्सीडेंट हुआ था। कोई ट्रक उसे कुचलकर भाग गया था और तभी ट्रक के शीशे में उसने वही औरत देखी। इस बार वो उसके ठीक पीछे थी। उसके चेहरे पर गहरी दरारें थीं और उसकी काली आंखें गुस्से से चमक रही थीं। रघु ने चीखते हुए ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक वहीं ठहर गया। सुबह होने पर कुछ राहगीरों ने सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक को देखा। इंजन बंद था, लेकिन ट्रक का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर कोई नहीं था। रघु का फिर कभी पता नहीं चला, लेकिन कई ट्रक ड्राइवरों ने दावा किया कि जब भी वे इस सड़क से गुजरते हैं, उन्हें अपने ट्रक के शीशे में एक परछाई दिखती है, एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत जो किसी को खोज रही होती है, शायद अगला शिकार।